दोस्तों हमारी यूपीएससी की इस सीसेट सीरीज़ में हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। जो लोग इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ इस सीरीज़ में हम कर क्या रहे हैं। देखो, जो यूपीएससी का लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसमें जो सीसेट का पेपर आया था उससे हम बहुत सारे इजी क्वेश्चन को चेरी पिक कर रहे हैं और उनका सॉल्यूशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीसेट पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। सिर्फ आपको उसको पहचानना पड़ेगा, चेरी पिक करना पड़ेगा और सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट मालूम है तो इसको स्कोर करना बहुत आसान है और आपका सीसेट पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन आया, इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हो। एक ही नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब इसमें बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक्स है। ठीक है, वो टू डिजिट नंबर है। अब देखो, यूपीएससी में क्या होता है ना, वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। तो आपको इनकी जो गाइडलाइन है, डायरेक्शंस है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 डिजिट नंबर। इस लाइन को आप ध्यान रखना। ठीक है, लेट एक्स बी अ 2 डिजिट नंबर। वो क्या बोल रहा है, हमारे पास एक्स है, वो 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर को हम मान सकते हैं ए बी मान लें। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। और वाई क्या बोल रहा है, वाई भी एक अनदर 2 डिजिट नंबर है। ये हो गया वाई, अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ एक्स। मतलब जो एक्स की डिजिट है उसको अगर हम बदल के लिख दें तो ये वाई बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम एक्स प्लस वाई करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके लिए मतलब गैस करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्या होगा, 99, क्योंकि इसके ऊपर तो ये 3 डिजिट बन जाएगा ना, तो 99 होगा। तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि x प्लस वाई की वैल्यू वो 99 बोल रहा है, जो कि हमने ऐसे लिखी हुई है। अब इसमें पूछा क्या है, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x की ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है जिससे कि हम x की डिजिट को इंटरचेंज करके लिखें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर 99 आ जाए। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर ये है, जैसे देखो x है, जब भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आता है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 10 ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और वाई को क्या लिख सकते हो, 10 बी प्लस ए। हो गया इंटरचेंज करके। अब क्या बोल रहा है, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो गया 99। इसको सॉल्व करोगे तो ये 11 ए प्लस 11 बी इज इक्वल टू 99 आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, अब हम इनको ऐसी डिजिट सोचनी जिसमें ए प्लस बी करें तो 9 है। ठीक है, तो क्या होगा 09 18 27 36 45, समझ में आ रहा है ना, 54 63 72 81 और 90। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 2 डिजिट नंबर। इनको हम प्लस करेंगे तो 9 आएगा। और हमारा x क्या है, यही तो है x। क्या क्या वैल्यू बनेगी x की, 09 बनेगा, 18 बनेगा, 27 बनेगा, 36 बनेगी, 45 बनेगी, 54 बनेगी, 63 72 81 90। तो हमारी x की ये वैल्यू बन सकती है जिसको हम अगर इंटरचेंज करके लिखें, जैसे मान लो ये 18 लिखा हमने, इसको अगर मैं इंटरचेंज करके लिखूँ तो वो 99 आएगा, जो कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बनेगा। ठीक है, पर अब मैंने इसमें आपको क्या कहा था कि ये इसमें 2 डिजिट नंबर लेना है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू मैंने कितनी आई, ये 10 वैल्यू है, लेकिन हम इसमें 09 को नहीं ले सकते और 90 को नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जो हमारा y बन रहा था वो x की वैल्यू को इंटरचेंज करके बन रहा था। ठीक है अगर हम x की वैल्यू को 09 लेंगे तो y क्या लेना पड़ेगा, 90। और अगर हम x की वैल्यू को 90 लेंगे, ठीक है, तो हमारे को y क्या लेना पड़ेगा, 09। तो ये तो 1 डिजिट बन जाएगा ना, तो इसको हम y कैसे मान सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं 09, तो 09 तो सिंगल डिजिट हो गए, लेकिन x को तो हमको 2 डिजिट लेना है, तो ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। तो टोटल हमारी 8 वैल्यू बच रही है, ये वाली इसको मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है।